पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देकर इशारों में पार्टी के भीतर और बाहर के नेताओं पर निशाना साधा। गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बताया है। वहीं पार्टी के कुछ नेताओं को इशारों से कहा कि वो पार्टी के लिए एसेट बनी, लायबिलिटी नहीं। कई अवसरवादी गद्दार भी पार्टी में रहते हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो आप देखिए। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों से एक बार फिर राजनीति में उबाल आ गया है। पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बताने के बाद गहलोत ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं पर फिर से निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद गहलोत ने पीसीसी में कहा कि कई अवसरवादी गद्दार भी पार्टी में रहते हैं। पार्टी छोड़कर गए लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं। गहलोत बोले नाकारा, निकम्मा, गद्दार और पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं। 5 साल इन्होंने राज किया और जब पार्टी संकट में थी तब छोड़कर चले गए। अवसरवादी का होते ना, वो नॉन परफॉर्मिंग कह दो, उनको अवसरवादी कह दो, निकम्मे कह दो, नाकारा कह दो, गद्दार कह दो, पीठ में छुरा भोंकने वाले कह दो। ये तमाम सब जो है भाई बहन है, तो इसलिए इसमें तो अच्छा नहीं किया। 5 साल राज करे और जब संकट में हो चलेगा छोड़ करके। अरे ये वक्त था अभी काम करने का, इत्यादि उससे बनता है। वहीं अशोक गहलोत ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों को खूब मौके दिए हैं, लेकिन जो गद्दारी करते हैं, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आने वाला कल आपका है, युवा पीढ़ी का है। ऐसे में इन लोगों को चाहिए कि ये पार्टी के लिए खुद को तैयार करें। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग कांग्रेस के लिए असेट बने, लायबिलिटी नहीं। कांग्रेस में कुछ लोग अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को हराने की या नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ये आदत छोड़ देनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि चुनाव में मैं नहीं देखता कि जो खड़ा हो गया वह कौन है और किससे टिकट लाया है, मैं सिर्फ उसको जिताने का काम करता हूं। मैं कहना चाहूँ उन लोगों को भी, उनको मैं कहना चाहूँगा, देखिए कल आपका है, आने वाली पीढ़ी का है, और उम्र तो कोई रोक नहीं सकती हमारी। उनको चाहिए कि वो अपने आप को इस पर व्यवहार करें जिससे कि आने वाले 15-20 साल बाद में वो एसेट रहे कांग्रेस के लिए, लाइबिलिटी बन जाए। ये कांग्रेस जैसी पार्टी जो है, देश एक अखंड रखे हुए हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा तुम एसेट बनो पार्टी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस को राजस्थान सहित देश भर में बड़े झटके लगे। पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए। राजस्थान में तो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके 7 नेता भी इस बार भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उनके अलावा कई पूर्व मंत्री और विधायकों सहित सैकड़ों कांग्रेसी नेता अब भाजपा के हो चुके हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के कई नजदीकी नेता भी कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। इनमें मानवेंद्र सिंह जसोल, डॉक्टर ज्योति मिर्धा, रिजू झुंझुनवाला, गोपाल सिंह शेखावत, ज्योति खंडेलवाल, रामपाल शर्मा और सुभाष महरिया ने पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वे भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, राजेंद्र यादव, चंद्रशेखर बैद, गिरिराज सिंह मलिंगा, नंदकिशोर महरिया, रिचपाल मिर्धा, आलोक बेनीवाल, जेपी चंदेलिया, शिमला बावरी, नंदलाल पूनिया, डॉक्टर करण सिंह यादव, शंकर पन्नू, सुरेश चौधरी, पंडित सुरेश मिश्रा, पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा सहित कांग्रेस के सैकड़ों नेता भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अशोक गहलोत को कांग्रेस की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और आज उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए। उन कांग्रेस के नेताओं को भी आड़े हाथ ले लिया जो कभी उनके साथ थे लेकिन अब पार्टी छोड़ चुके, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि कुछ नेता ऐसे पार्टी छोड़ के गए जो अशोक गहलोत की टीम के सदस्य थे, लेकिन अब अशोक गहलोत ने उनको भी नाकारा, निकम्मा और पीठ में छुरा घोंपने वाला बता दिया। लेकिन साथ ही कांग्रेस में अभी भी मौजूद उन नेताओं को भी निशाने पे लिया जो अशोक गहलोत के विरोधी कहलाते हैं। अशोक गहलोत ने हालांकि ये कहा है कि उनका आशीर्वाद हमेशा युवाओं को रहेगा,
लेकिन यह भी बता दिया कि राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में क्या चल रहा है। अशोक गहलोत के बयान के कई मायने हैं और आने वाले समय में इन बयानों पर और भी बयान आएंगे और लगता है लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस की राजनीति में एक नई हलचल होगी। कैमरामैन विनोद के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।